हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित भदौरिया। अगर आप कनाडा में जाकर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और वीडियो के टाइटल में देखा, हम डिस्कस करेंगे एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी के बारे में। मैं आपके अधिकतर डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एसडीएस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। बेसिकली जब आप कनाडा के स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं या अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसी का ही एक कैटेगराइजेशन है। एसडीएस के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आप एसडीएस के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपका जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट हो जाता है, आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। 60 to 80% स्टूडेंट्स जो कि एसडीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं उनको सक्सेस मिलता ही मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट एसडीएस के लिए एलिजिबल नहीं है या एसडीएस के प्रोसेस के थ्रू अप्लाई नहीं करते तो उनको एडमिशन नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उनका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। तो फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एसडीएस के प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, आईआरसीसी के हिसाब से 6 क्राइटेरियाज़ हैं जिनको फुलफिल करना मैंडेटरी है अगर आप अपना प्रोसेस एसडीएस मीडियम से करना चाहते हैं, एसडीएस प्रोग्राम के थ्रू करना चाहते हैं। तो इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। एसडीएस प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। आपको पता है कनाडा एक बाइलिंगुअल कंट्री है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट ले सकते हैं या फिर फ्रेंच लैंग्वेज का। नेचुरली अधिकतर इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आइल्स की, IELTS। तो आपने एक चीज़ को समझना है कि आइल्स का जो एग्रीगेट स्कोर है आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का, ये मिनिमम 6 बैंड या उससे अबव होना चाहिए। साथ ही साथ आइल्स के किसी भी मॉड्यूल में आपका स्कोर 6 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है कंडीशन नंबर 1। फ्रेंड्स, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है GIC। आपका जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, बेसिकली आपको मिनिमम कैनेडियन $10,000 या उससे ज़्यादा का एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। ये भी होना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, नंबर 3 जो प्रीरिक्विजिट है, जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको अपने कोर्स का जो ट्यूशन फ़ी है, स्पेशली फर्स्ट ईयर का, वो आपको पहले ही एज एन एडवांस देना होगा। ठीक है, आपको पता है अगर आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाते हैं तो आप सेमेस्टर वाइज भी अपना फ़ी पे कर सकते हैं, बट एसडीएस कैटेगरी में ये एक प्रीरिक्विजिट है, ये मैंडेटरी है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फ़ी पहले ही देना पड़ेगा एडवांस में। फ्रेंड्स, जो 4th क्राइटेरिया है वो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का। ध्यान रखें कि जिस भी DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ से आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड, जो 5th इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है वो है आपका सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का ट्रांसक्रिप्ट। आपका जो पिछला एजुकेशन रहा है उसका डिग्रीज़, मार्कशीट्स के साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट भी लेना होता है। अब फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, इसका अगर आपको और डिटेल चाहिए तो या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे अगले वीडियोस को देखें, उसमें मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में। लास्ट और जो 6th पॉइंट है वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का फिटनेस रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर इन 6 क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करते हैं तो आप एसडीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका प्रोसेस फास्ट होता है, स्मूथ होता है और आपका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% हो जाता है। लेकिन एक चीज़ को समझना है कि अगर किसी भी वजह से, चाहे आपका लैंग्वेज बैरियर हो, मान लीजिए आप आइल्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपका जो बैंड स्कोर है वो कम आ रहा है, या फिर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का फ़ी एडवांस में दे सकें एक बार में, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों में हमने हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स को गाइड किया है कि किस तरीके से वो अपने ओवरसीज़ एजुकेशन ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ पर भी आप पढ़ने के लिए माइग्रेट होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको यहाँ पर।
आप YouTube के साथ साथ हमें Facebook, Instagram और Telegram पर रेगुलरली फॉलो करें। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।